अगर हमारे सामने कोई लिक्विड है तो हम कैसे जानें कि वो एसिड है या बेस। तो यहाँ हमारे पास दो कटोरियों में दो लिक्विड्स हैं। उनको टेस्ट करने के लिए हमने उनके पास लिटमस पेपर रखे हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। अब हम उन्हें इन लिक्विड्स में एक एक करके डुबोएंगे और देखेंगे कि उनमें कैसे चेंज आता है। तो रेड लिटमस डुबोया पहले और रख दिया, सिर्फ वो गीला हुआ, रंग में कोई बदलाव नहीं। ब्लू लिटमस लिया और डुबोया, अरे ये देखिए ब्लू लिटमस ने अपना रंग बदल के एकदम रेड कर दिया। तो इससे हमें तुरंत पता लग गया कि ये एसिड है। एसिड की पहचान ये है कि वो रेड लिटमस पे कोई असर नहीं डालता लेकिन ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो हमारे पास उस कटोरी में एसिड है। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में भी अब हमने यही किया, पहले हमने रेड लिटमस लिया, इसको डुबोया, अरे रेड लिटमस तो पूरा ब्लू हो गया, इसने रंग बदला। अब ब्लू लिटमस को देखते हैं। ब्लू लिटमस केवल गीला हुआ दिखता है लेकिन उसने रंग नहीं बदला। ये है बेस की पहचान। बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, यानी इस कटोरी में हमारे पास बेस है, या एल्कली कहना ज़्यादा सही है क्योंकि ये पानी में घुला हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे एक एल्कली है हमारे पास। ऐसी सभी चीज़ें जो हमें एसिड या बेस का अंतर बताती हैं उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक और इंडिकेटर है जिसे फिनोफ्थलीन कहा जाता है। उसमें खुद में कोई कलर नहीं है। अब हम उसकी एक एक ड्रॉप इन दोनों कटोरियों में डालकर देखते हैं। तो यहाँ हमने डाली फिनोफ्थलीन की एक ड्रॉप, कोई भी रंग में बदलाव नहीं आया। तो फिनोफ्थलीन एसिड के साथ कुछ नहीं करता है, तो ये शायद एसिड ही होगा। तो हम यहाँ पर एसिड लिख देते हैं। और अब हम दूसरे में देखते हैं। दूसरे में हमने वापस फिनोफ्थलीन, देखिए क्या ज़बरदस्त गुलाबी रंग आया है, मैजेंटा या रानी रंग। तो ये डेफिनेटली एल्कली है। तो यहाँ पर हम बेस या एल्कली लिख सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव इंडिकेटर है, लेकिन केवल ये हमें एक ही में बेस में ही रंग का बदलाव दिखाता है। तो कुछ तो लैब के इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास आम जिंदगी में भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे हल्दी। हल्दी पे, ये रही हल्दी, इस पे हम थोड़ा एसिड और बेस डाल के देखते हैं। तो देखिए जरा, ये डाला गया एसिड और हल्दी पर कोई असर नहीं है। लेकिन अब हम हल्दी पर बेस या एल्कली डालते हैं तो अब हमें दिख रहा है कि हल्दी में रंग बदलना चालू हो गया है। हल्दी गहरा लाल रंग ले लेती है, जिससे असल में रोली भी बनती है। हल्दी में चूना मिलाकर ही रोली बनती है। और हमने देखा होगा कि घर में अगर हल्दी के दाग हैं कपड़ों पे, तो साबुन के साथ वो दाग कई बार लाल लाल हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हल्दी खुद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर का काम करती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि फूल भी, बहुत से फूल और सब्जियाँ भी असल में इंडिकेटर्स का काम करते हैं। यहाँ हमने लाल फूल की दो पंखुड़ियाँ रखी हैं और उन्हीं पंखुड़ियों को थोड़ा सा कागज़ पर भी रगड़ के यहाँ पे पैच बनाए हैं। इधर लाल फूल से और इधर ब्लू यानी नीले फूल से, नीला या पर्पल जैसा फूल है, उसकी दो पंखुड़ियाँ और उसके दो पैच। फूलों की पंखुड़ियों को थोड़ा सा हाथ से मसलना पड़ता है, हाथ से या नाखून से, क्योंकि उनके ऊपर पानी को चिपकने नहीं देने की क्षमता होती है। वो पानी को अपने पे चिपकने नहीं देती हैं, इसलिए आप उसको थोड़ा सा मसल देंगे तब वो अच्छा टेस्ट देगी। अब हम लाल फूल पर हम बेस डालकर, बेस और एसिड दोनों डालकर देखते हैं। यहाँ पर रंग थोड़ा और ज़्यादा लाल हो गया और यहाँ पर भी रंग बदलकर लाल ही हो गया, यानी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है एसिड। अब हम इसी पे बेस डालकर देखते हैं।
बेस डाला गया तो इसने यहाँ पर ब्लू कलर दिया और यहाँ पर भी और ज़्यादा ब्लू। तो बेस इसको और ज़्यादा ब्लू बना रहा है, लेकिन एसिड ने इनको और ज़्यादा रेड बना दिया। कुछ फूल और भी थोड़े अलग विभिन्न कलर देते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि फूलों की पंखुड़ियाँ असल में इंडिकेटर का काम कर रही हैं। अब हम इन पंखुड़ी पे सीधे भी डालकर देखते हैं। दोनों पंखुड़ियों पे एसिड डाला गया है और दोनों पंखुड़ियों पे बेस भी डाला जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि पंखुड़ी अपने में पानी जज्ब करने में थोड़ा समय ले रही है, पर हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पंखुड़ी और ज़्यादा लाल हो गई है और यहाँ पर पंखुड़ी नीली हरी जैसी हो गई है। इधर यहाँ पे भी ज़्यादा गहरा लाल रंग आ रहा है और यहाँ पर नीला जैसा रंग। तो हमारी पंखुड़ियाँ, चाहे हम सीधे उस पर एसिड बेस डालें या फिर उनका कागज पे रगड़ के पैच बना के डालें, हमें उसमें रंग का बदलाव नज़र आता है। तो पंखुड़ियों ने खुद भी इंडिकेटर्स का काम किया है। एक मज़े की बात यह है कि एसिड और बेस क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या काट सकते हैं। अब यहाँ पर बेस है जिसमें फिनोल्फ्थलीन ने पिंक कलर दे रखा है। अब हम इसके अंदर अगर एसिड डालेंगे वो बेस को काट देगा। तो देखें ज़रा, अब हम इसमें एसिड डाल रहे हैं और जैसे जैसे एसिड डाल रहे हैं पिंक कलर जाता जा रहा है, जिसका अर्थ ये है कि बेस को एसिड ने ख़त्म कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया या निरस्त कर दिया। एसिड बेस एक दूसरे को काट कर केवल प्लेन वाटर बनाते हैं, वाटर और एक सॉल्ट। तो इस यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। हम जितना डालते जा रहे हैं रंग जाता जा रहा है। हम देख सकते हैं कि रंग करीब करीब पूरा चला गया, यानी कि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया और हमारे पास न्यूट्रल वाटर है और कोई सॉल्ट इसके अंदर घुला हुआ है।